धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए धन्यवाद के योग्य हैं। आदर, महिमा और सामर्थ्य आप ही का है। बिना आपकी सामर्थ्य के, बिना आपके किए हमारे जीवन में कुछ संभव नहीं है। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति पर प्रकट किया, ताकि जो कोई विश्वास करे उसके जीवन में अद्भुत सामर्थ्य प्रकट हो। अगर वो आपके वचन पे मन लगाए और उस वचन को ग्रहण करे और उसके अकॉर्डिंग उसके माइंड में परिवर्तन हो, तो आपकी सामर्थ्य, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह सब कुछ उसके जीवन से प्रकट होता है। और ये बात साबित होती है कि आपने उसकी ज़िंदगी में उद्धार के कार्य को पूर्ण किया। इसलिए प्रभु, हम महिमा आदर सब आपको देते इस प्रार्थना को आपके द्वारा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 98 के लिए, स्टडी अबाउट माइंड अकॉर्डिंग टू द बाइबल। अब हम माइंड के बारे में और कुछ जानकारी लेंगे। अभी तक हम माइंड को एक पार्ट देख रहे थे, सोल में देख रहे थे, सोल के पार्ट में माइंड आ रहा था। अब हम यानी केवल माइंड को देखेंगे, व्हाट इज माइंड। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय का 9 पद हिंदी में पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें असाध्य का किसमें? मन में असाध्य रोग लगा। जब बाइबल में मन वर्ड आता है ओल्ड टेस्टामेंट में, इसमें हार्ट और माइंड इंटू कंबाइन होता है। ये कभी भी खाली हार्ट के लिए नहीं है, कभी भी खाली माइंड के लिए नहीं। ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं तब ये आता है मन। जी, उसका भेद कौन समझ सकता है? इंग्लिश। The heart is deceitful. The heart is deceitful above all things, and it is exceedingly perverse. Deceitful का मतलब क्या होता है? धोखा देने वाला। ठीक, डिसीट से ही वर्ड निकलता है डिसीव। और डिसीव, जब कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है तो वो उसका कौन सा पार्ट काम कर रहा होता है? ना, हार्ट। हार्ट जो उसका हृदय है ना, वो धोखा देता है। पहले वो धोखा खाता है और वो जो उसने जो खाया वही वो दूसरे को खिलाता है। यानी जब कोई व्यक्ति धोखा खा जाता है, वो उसके एक्सपीरियंस में आ जाता है, तब वो दूसरों को धोखा देता है, क्योंकि वो अपना अनुभव ही तो शेयर कर सकता है ना। तो लोग धोखा कैसे दे सकते हैं आपको? जो लोग धोखा खाए हुए होते हैं वो हमेशा धोखा देने का काम करते हैं। आज दुनिया में धोखेबाज कैसे खड़े हो गए? सब ने धोखा खाया और खाते चले जा रहे हैं, और जितने धोखा खा रहे हैं वो दूसरों को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें कॉमन होती जा रही हैं, धोखा कॉमन होता जा रहा है। डिसीटफुल का मतलब धोखा देने वाला, और डिसीटफुलनेस से निकलता है डिसीट, धोखा। और डिसीट, जब कोई व्यक्ति धोखा खा जाता है तब उसको कहते हैं ही इज डिसीव्ड। जी, and it is exceedingly perverse. And it is exceedingly perverse. Perverse का मतलब क्या होता है? Perverse का मतलब Situationally बहुत ज़्यादा perverse का मतलब होता है, देखिए perverse इसी से मिलता हुआ वर्ड है रिवर्स, फॉरवर्ड, रिवर्स एंड परवर्स। परवर्स का मतलब पलटा हुआ। किसी चीज़ को, किसी शिक्षा को आप पलट के उसको मिक्स करके उसको फॉल्स टीचिंग बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड परवर्स टीचिंग। किसी भी सत्य में कोई मिलावट कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड परवर्स। इट इज एक्सीडिंगली परवर्स and corrupt and and severely mortally sick. mortally का मतलब मरणहार। यानी ये मरणहार इतना करप्ट है और इतना परवर्स है कि इसके अंदर से सिर्फ मरणहार चीजें निकलती हैं। इंसान खाता क्या है? भोजन, है ना? और इंसान भोजन खाता है, उससे उसकी सेहत बनती है, वो शरीर में लगता है, सेहतमंद होता है। लेकिन उसके मुंह से जो निकलता है उससे किसी की सेहत नहीं बन रही, उससे लोग मर रहे हैं। किसी की बोली सुनकर लोग मर रहे हैं।
आपके बोलने से वो जो आप बोल रहे हैं ना वही क्रिएट होता है। वी हैव अ क्रिएटिव पावर इन आवर माउथ, और हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। तो मुंह से जो शब्द निकलते हैं, हमारे शब्द लोगों को मार रहे हैं कि लोगों को जीवन दे रहे हैं। जिंदगी लोगों को कोई दे ही नहीं सकता क्योंकि आत्मा जिलाता है, लेकिन हमारा शब्द लोगों को मारता है। ठीक जी। Who can know it? Who can know it? Perceive, Perceive. Know it का मतलब perceive. understand. Perceive का मतलब who can observe it. कौन इस बात को ऑब्जर्व कर सकता है? परसीव का मतलब जी। Understand. एंड अंडरस्टैंड, Be acquainted with बी अक्वेंटेड विद his own heart and mind. इज ओन हार्ट। देखो आ गया ना दोनों चीजें, हार्ट एंड माइंड। कौन अपने हृदय को और अपने माइंड को पूरी तरीके से समझ सकता है और उसको उससे पूरी तरीके से वाकिफ हो सकता है, और कौन व्यक्ति अपने माइंड और हार्ट को ऑब्जर्व कर सकता है? कैन वी ऑब्जर्व आवर माइंड एंड हार्ट? नो। कैपिटल एन ओ, नो, नेवर। हम कभी भी अपने हार्ट को और अपने माइंड को कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि कहाँ इसमें फॉल्ट है। इसीलिए नीति वचन में बुद्धिमान व्यक्ति ने लिखा, सुलेमान ने, कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी दृष्टि में अपना चाल चलन सही जान पड़ता है। अपनी कॉपी सब बहुत बढ़िया जान। देखिए वो ऐसा कर रहे हैं, हम बिल्कुल, हम तो दूध के दूध हैं। क्या ये संभव है? What we sow that we reap. हम जो बोते हैं वही काटते हैं, यही तो सिद्धांत बाइबल बता रही है। तो आज आपके जीवन में जो कुछ है, ये आप अच्छे हैं इसलिए है, या आपने जो किया था उसकी फसल काट? ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए आप पिछली जिंदगी में क्या कर रहे थे, आपने अपनी जिंदगी में क्या किया। जो कुछ आप बो के आए हैं ना, वही आपको काटना है, और बिना काटे आप उसके पार नहीं जा सकते। जो फसल आपने खड़ी की है, इसको आपको काट के जाना है। यहाँ का हिसाब यहीं, वहाँ का हिसाब वहाँ। जब हम यहीं का हिसाब नहीं सही कर पाए तो वहाँ का कैसे करें? एक बहुत मुश्किल चीज़ है जिसको एक लाइन में कभी भी नहीं समझाया जा सकता। बात देख रहे हो कितना टिपिकल है इंसान अंदर माइंड में। The typicality of human being is all in his mind, heart and mind. इसी के अंदर खेल है। अब हम आते हैं इसके पॉइंट्स पे। How our mind works, we need to know the meaning of. यानी हम अपने माइंड को, हमारा माइंड काम कैसे करता है, इसलिए हमको ये 4 पॉइंट्स, इसकी मीनिंग जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये 4 चीज़ें मिलकर ही माइंड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि माइंड कोई ऑर्गन नहीं है। ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों पॉइंट का जो कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड माइंड। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे कल आ जाएंगे। इसलिए ये क्योंकि एंडिंग आ रही है सन ऑफ गॉड की, तो इसकी एंडिंग हम लोग इतने मैच्योर लेवल पे जाएंगे कि इसके बाद वाला जो सेक्शन शुरू होगा उसमें हम गहरी स्टडी में आगे जा सकते, टू ले द फाउंडेशन फॉर फर्दर हायर इंफॉर्मेशन एंड स्टडी। ठीक, पहला नंबर है थॉट। थॉट क्या है? विचार। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ माइंड। थॉट, थॉट का मतलब होता है एन आइडिया, मेंटल पिक्चर और ओपिनियन अकरिंग सडनली इन द माइंड। यानी अचानक से आपके माइंड में आइडिया आता है, अचानक से आपके माइंड में एक पिक्चर आती है, और वो पिक्चर आपके माइंड में जो आई है, आप उस पिक्चर को फॉलो करते हैं। लेकिन आप फॉलो फिजिकली कर रहे हैं, जो आपके, इसी को लोग कहते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट। आप समझ में आया? ड्रीम प्रोजेक्ट। तो ड्रीम कहाँ होता है? माइंड में। वो थॉट को ड्रीम बोलते हैं। वो थॉट को ड्रीम, जब कोई व्यक्ति घर बनाता है, अपना घर बनाता है, या कोई बहुत यानी कला का काम करता है, कलाकारी वाला काम, तो उसके माइंड में पिक्चर फॉर्म होती है, पिक्चर मैसेज आता है, या आइडिया आता है। जब कोई टेक्निकल आदमी होता है, टेक्निकल आदमी को उस काम को कैसे करना है, उसके माइंड में एक आइडिया आता है।
कार्टूनिस्ट लोग इसको कैसे दिखाते हैं मालूम है? जब किसी के माइंड में आइडिया आता तो एक बल्ब जलता हुआ दिखा देते या बादल है बल्ब जल रहा है, इसका मतलब कि इसके माइंड में एक आइडिया आ गया, लाइट। ठीक, तो ये जो आइडिया है दैट रिप्रेजेंट द लाइट इन द माइंड। और उसके बाद पिक्चर आती है या कोई ओपिनियन आ गया, कोई विचार आया, तो ये आपके माइंड के अंदर आता है। नीति वचन की पुस्तक, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 94 चैप्टर 94 अध्याय, उसका 11 पद पढ़िए। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है। यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को, ये जो थॉट है ये मनुष्य की कल्पना है। हर मनुष्य के अंदर जो थॉट आता है, जो विचार पैदा होता है, वो एक कल्पना है कि वे मिथ्या हैं। परमेश्वर मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वो क्या है। मिथ्या का मतलब क्या होता है? और मिथ्या का मतलब होता है इमेजिनेशन, झूठा, झूठी कल्पना। मिथ का मतलब कल्पना, झूठ नहीं एक्चुअली। मिथ का मतलब होता है काल्पनिक। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में, देखिए सबसे ज्यादा परेशान कौन लोग होते हैं? जो कल्पनाओं में जीते हैं, जो काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक आदमी सबसे ज्यादा आपको दुखी मिलेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। जब कोई बहुत रोता गिड़गिड़ाता मिले, समझिए ये कल्पना ये करता है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन होगा नहीं, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपने बोया है वही आप काट रहे हैं। तो वो बोने को तो भूल गया और काटते समय वो रोता है। ठीक, तो इसलिए बोने से पहले परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोता है वो जय जयकार करते हुए काटने पाएगा। जब आप बोएं उस समय आंसू निकले तो आपका सेकंड पार्ट जो होगा ना, काटने वाला, कटनी वाला, वो जय जयकार से भरा होगा। लेकिन अगर आपका बोते समय आप मौज कर ली तो काटते समय आंसू जरूर निकलेंगे। अब आपकी लाइफ के दो पार्ट होते हैं, एक बोने का, दूसरा काटने का। जवानी है बोने का और बुढ़ापा है काटने का। जो बोया, बाइबल कहती है जो बोगे। अब ये बताइए, आप क्या चर्च जाने से जो आपने बोया है वो खत्म हो जाएगा? एक कंडीशन है, एक आशा है। आशा क्या है मालूम है? अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को वाकई में समर्पित कर दिया, उसका हम अभी बताएंगे कंडीशन। ये कंडीशन फुलफिल होती है तो उसके आगे प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। अगर आपने वाकई में अपना जीवन उसको दे दिया तो अब रो क्यों रहे हो? अब तो तुमको, पहले वो जो बोने वाले पार्ट में तुम नहीं रोए थे, अब पहले तुमको कष्ट वाला पार्ट आएगा। अब बोना शुरू करो। उस समय फिजिकली बो रहे थे, जिसको फिजिकली काट रहे हो, अब तुम स्पिरिचुअली बो। तो जब आप बोने वाले पार्ट में आएंगे तो फिर कष्ट आएगा। तो कोई भी व्यक्ति मसीह के साथ दुख उठाने को राजी नहीं होता, क्योंकि बोना नहीं चाहता और फसल काटना मांगता। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट आएगा मसीह में, वो बोने वाला पार्ट है, तो कैसा होगा? उसमें कष्ट रहेंगे। मालूम क्यों? जो आपने बोया है ना, उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पे रहेगा, फिजिकल लाइफ पे। लेकिन उसी हालत में आपको स्पिरिचुअली बोते चले जाना है। जब आप इस काम में पवित्र आत्मा की सहायता से, जब आप इस काम को, जितना, ये कोर्स सबका अलग अलग है, आप जितनी जल्दी इस कोर्स को कंप्लीट कर लो। आप जितना किड़किड़ाने में, रोने में, गाने में, धूम घूम कर बताने में जितना टाइम वेस्ट करो, उतना टाइम आप स्टडी में लगा, परमेश्वर की उपस्थिति में लगा, कि प्रभु दूसरों को बताने से कष्ट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। कोई आकर हमको, कोई हमारा हल कर नहीं देगा। सब कुछ करने वाला तो तू है। इसलिए परमेश्वर के आगे आपको बताना भी नहीं है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सब जानता है। आपको परमेश्वर ये चाह रहा है कि अब तुम परमेश्वर के वचन में जाके देखो कि तुम ऐसा क्यों तुम्हारे साथ हो रहा है। इंट्रोस्पेक्शन आ रहा है, अपने अंदर झांक के देखो कहाँ तुम चूक रहे हो। ये कल का मेन उद्देश्य था, ये बताने का कि इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना। हम अपनी कॉपी जांचने में लगे रहते हैं। देखिए हमारे साथ की प्रॉब्लम क्या है। दुनिया में एक व्यक्ति बता दो जिसके साथ प्रॉब्लम ना हो।
तो प्रॉब्लम को शेयर करने से क्या प्रॉब्लम खत्म होती है? नहीं। तो प्रॉब्लम शेयर करना बंद कर दो। मुंह बंद, कान खुले, आंख खुली, मुंह बंद। ये हमेशा सीखिए। दिस इज द डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। और अब परमेश्वर की सुनना शुरू करो, अवलोकन करना शुरू करो, इंट्रोस्पेक्शन, कि मेरे साथ इसलिए है क्योंकि मैंने ये गलत किया। मैंने यही तो बाइबल बताती है, जो कोई अपने पापों को मान लेता है वो उसे क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी। जितने आप मानते जाएंगे उतनी क्षमा मिलती जाएगी, जितने मानते जाएंगे उतनी मिलती जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब सब माफ़ हो जाएंगे। जब आपने सब अपना इंट्रोस्पेक्शन करते चले गए तो आपको फिर पवित्र आत्मा के साथ कैसे चलना है, वचन को आपको ये रोड मैप यहाँ पर है, इसलिए इसको ना छोड़ो। ठीक, अब इसके बाद आते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय का 20 पद, हिंदी फिर इंग्लिश। और फिर पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 20 पद। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है। प्रभु ज्ञान किसके? ज्ञानियों के विचारों किसके? ज्ञानियों। ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ हैं। क्या है? ज्ञानियों के विचार व्यर्थ है। जी, इंग्लिश। And again, है and again, the Lord knows the thoughts and reasonings the thoughts and reasonings of the humanly wise, of the humanly wise, and recognizes how futile they are. how futile they are। कितने व्यर्थ विचार हैं इस ज्ञानी के, ज्ञानवान। तो इसीलिए परमेश्वर ने चैलेंज किया, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? वो आए, परमेश्वर से बात कीजिए। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 2। ये तो थॉट्स की बात हो गई। मनुष्य के सारे विचार जो है परमेश्वर के सामने क्या है? मिथ्या है और व्यर्थ है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, विल, द मेंटल कैपेसिटी दैट डेलिबरेटली डिसाइड्स ऑन अ कोर्स ऑफ एक्शन। विल के बिना कोई व्यक्ति एक्शन नहीं कर सकता। जब आपके अंदर थॉट आता है उसके साथ विल आती है। जब आप माइंड, लोग कहते हैं ना माइंड अपना प्रिपेयर योर माइंड, मेकअप योर माइंड, है ना। तो जब तक माइंड मेकअप नहीं होता, इसका मतलब जब तक आप डिसीजन नहीं लेते, विल नहीं आती, विल पावर, तब तक आप एक्शन नहीं कर सकते। किसी को आपको कोई चीज देनी है, आप उससे कहेंगे हम ये आपको देंगे, लेकिन देने से पहले आप देखिएगा कि आपको कितना जोर मारना पड़ता है उस देने के लिए। आपको माइंड प्रिपेयर करना पड़ता है, यार देना। कई बार आपके अंदर ये उठेगा देना है, देना है। अरे मुंह से जैसी जिस स्पीड से मुंह से निकला देना है उसी समय दे। और बोलने से अच्छा है दे दो, बोलो मत। ठीक, ये जो एक्शन वाला पार्ट है ये विल से आता है। मती रचित, आप देखिए विल को समझना पड़ेगा ये, क्योंकि एक्शन पार्ट है, ये थ्योरी नहीं है। मती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय का 28 से 32 पढ़ेंगे, हिंदी में फिर इंग्लिश में। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र। किसी मनुष्य, देखिए इसमें एक यानी यीशु मसीह एक इलस्ट्रेशन दे रहे हैं, एक पैराबल है, एक दृष्टांत बता रहे हैं। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ, उसने पहले के पास जाकर कहा, एक पिता और 2 बेटे। उस पिता ने पहले बेटे के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। आज जाकर, दाख की बारी का मतलब होता है अंगूर का बगीचा। दाख की बारी में जाकर काम कर आज। उसने उत्तर दिया मैं नहीं जाऊंगा। साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा जी। परंतु बाद में पछता कर गया। क्यों पैर उठा था? बाद में पछता कर दिया। ठीक, दिस इज अ टाइप ऑफ मैन। ये उसकी विल, बाद में उसकी विल, उसके अंदर विल आ गई कि नहीं जाना चाहिए यार पिता ने जी। फिर पिता ने दूसरे के पास, छोटे वाले के पास गया, उससे जाकर कहा। उसने उत्तर दिया जी हाँ जाता हूँ। देखिए, एक ने साफ मना कर दिया नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में गया, और एक ने कहा मैं जा रहा हूँ और नहीं गया। एक ने कहा मैं जा रहा हूँ लेकिन नहीं गया, और जिसने मना किया वो चला गया। आपको ऐसे लोग दिखे जो आपसे कहे कि मैं कर दूंगा, वो नहीं करेगा। टालने वाली बात है, कर दूंगा। लेकिन जो साफ बोलता है उसके अंदर, देखिए माइंड, फंक्शन ऑफ माइंड देखिएगा।
उसके अंदर थॉट आया होगा कि यार पिताजी को मैंने साफ मना कर दिया, ये मैंने गलत किया। फिर वो रीजनिंग हुई होगी और फिर उसने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ और चला गया। लेकिन दूसरे को उसने कहा कि हाँ जाएंगे, अभी जाएंगे, चले जाएंगे, तुम जाओ, नहीं है। अब देखिए इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने। देखिए कितनी जल्दी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा पहले ने। जी, यीशु ने उनसे कहा, अब देखिए मुद्दे की बात अब आ रही। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्यों पहले प्रवेश कर रहे हैं? धर्मी लोग नहीं प्रवेश करेंगे, वो ढोंगी, पापी लोग प्रवेश कर रहे हैं। वो मना कर देते हैं। ढोंगी नहीं है, फिर भी वो लोग जो भी है सब सामने है। जी, उनको जो करना है, सामने नहीं उनको जो करना है, दे आर डिसाइसिव। हाँ, जो गलत लोग होते हैं वो डिसाइसिव बहुत होते हैं, और जो बहुत धर्मी होते हैं वो डिसाइसिव नहीं होते हैं। ठीक, तो वो यीशु मसीह कह रहा है कि वो तुमसे पहले स्वर्ग राज्य में प्रवेश पा रहे हैं। जी, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला धर्म का मार्ग दिखाते हुए तुम्हारे पास आया। और तुमने किसके पास? शास्त्री फरीसियों की बात कर रहा। जी, और तुमने उसका विश्वास न किया। और तुमने, ये रिलीजियस लोग थे, रिलीजियस लोग कहने लगे तुमने उसका विश्वास नहीं किया। पर महसूल लेने पापियों ने, महसूल लेने वालों ने और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम ये देखकर भी बाद में भी ना पछता है कि उसका विश्वास कर लेते। विश्वास में एक्शन वर्ड है। फेथ इज अ एक्शन वर्ड, हमने पहले बताया था ना। ये फेथ उनके अंदर आया ही नहीं कि यार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, देखो ये सारे गलत लोग जो है, पापी लोग, ये तो सब उसके पीछे उसकी बात मान ले रहे हैं। लेकिन धर्मी नहीं मानते थे, आज भी वैसे ही है। धर्मी यीशु मसीह की बात नहीं मानेंगे, पापी मानेंगे। यीशु मसीह ने कहा था मैं धर्मियों को बुलाने नहीं पर पापियों को बुलाने आया हूँ मन फिराने के लिए। जी, इंग्लिश। What do you think? What do you think? There was a man who had two sons. He came to the first son and said, Son, go and work today in the vineyard. in the vineyard. And he answered, I will not. But afterward, he changed his mind. he changed his mind. अब देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में ज्यादा क्लियर है। उसका माइंड चेंज हो गया, मना करने के बाद भी चेंज हो गया, है ना। और कई बार हमको परमेश्वर मौका देता है कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो, परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करो। हम विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारा माइंड चेंज नहीं ले रहा, हमारे पास विल पावर नहीं है। जी, And went. Then the man came to the second. And then the man came to the second And said the same thing. and said the same thing. And he replied, I will go, sir. I will go, sir. But he did not go. But he did not go. क्योंकि उसका माइंड चेंज नहीं लिया। एक के माइंड ने चेंज लिया जिसने साफ मना किया था, एक जिसने कहा हम जाएंगे, उसके माइंड ने चेंज नहीं लिया, वो नहीं गया। जी, Which of the two did the will of the Father? Did the will of the Father? यहाँ पर आपको क्या देखना मालूम है? हमारी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा। The will of God and will of me, mine. मेरी इच्छा और परमेश्वर की इच्छा, ये दोनों ऑपोजिट्स हैं। ठीक, हमारी इच्छा कभी भी परमेश्वर की इच्छा के साथ मैच नहीं करेगा। अगर कर गई तो हम प्रवेश कर देंगे। ये चेंज ऑफ माइंड है। जी, And they replied, the first one. Jesus said to them, Truly I tell you, the tax collectors and the harlots will get into the kingdom of heaven before you. तुम्हारे सामने जा रहे हैं। जी, For John came to you walking in the way of an upright man in right standing with God, and you did not believe him, but the tax collectors and the harlots and the harlots did
did believe him, and you, even when you saw that, even when you saw that, did not afterward change your mind, and believe him, adhere to, trust in, and rely on what he told you. तुमने उसका विश्वास नहीं किया। ठीक, प्रचारक का विश्वास कभी नहीं करेगा। प्रचार से बहुत कम रिजल्ट आएगा जब तक कि इंस्पायर्ड प्रीचिंग नहीं होगी। इंस्पायर्ड टीचिंग एंड इंस्पायर्ड प्रीचिंग। इंस्पायर्ड वर्ड का मतलब होता है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार, और पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा प्रचार, और उसके द्वारा परमेश्वर के वचन की शिक्षा। ये दोनों चीजों का होना जरूरी है, तब वचन से कुछ रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो नंबर 3 है इमोशन, अ नेचुरल instinctive state of mind deriving from one's circumstances, mood और relationships with others। ये जो इमोशंस है ना, इमोशंस से आपको एक चीज बता दें, आपके माइंड का ये माहौल बताता है। इसमें मूड आता है ना, मूड सर्कमस्टेंस, परिस्थिति के हिसाब से मूड होता है। आपका मूड खराब है, उसी समय कोई आपसे खुशी की खबर दे, अच्छा, एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा इसको मजा नहीं आया। अच्छा, ये हो गया, तो सामने वाले को भी समझ जाएगा मूड खराब है। और आप किसी के मूड से, इसका मतलब आपके माइंड का माहौल खराब है ना। माहौल, ये जो इमोशन है ये हमारे अंदर के माहौल को दिखाता है। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद पढ़े। पर आत्मा का फल देखिए, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल हमारे अंदर, जब किसी के अंदर से किसी के जीवन में आत्मा का फल प्रकट होता है ना, तो वहाँ पर फिजिकल मनुष्य में जैसे परिस्थिति के हिसाब से उसका मूड खराब है, कभी अच्छा है, कभी बहुत खुश है, कभी बहुत नाराज है, कभी बहुत दुखी है, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, और इसका असर उसके यानी रिलेशनशिप पे आता है, जो दूसरों के साथ रिश्ता है। कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है, आपका मूड खराब है, तो बेचारा कोने में बैठ जाएगा, इस समय इनका मूड खराब है, कुछ नहीं कर सकता, होता है ना। ये फिजिकल लाइफ की प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आपके माइंड की प्रॉब्लम है, क्योंकि माइंड में तो फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। विचार आए और विचार के ऊपर अगर इच्छा पे वो इच्छा पैदा हुई और इच्छा पूरी नहीं हुई और तुरंत मूड खराब, है ना। क्यों नहीं, मूड क्यों खराब हुआ? क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। और इच्छा क्या थी? जो आपके अंदर आइडिया आया था, एक विचार आया था, उस विचार पे आपने माइंड को प्रिपेयर किया था, ये करना है, और परमिशन नहीं मिली, मूड खराब। तो सारी वित्तीय इमोशन से प्रकट हो जाता है, झटक पटक दिख जाती है ना। आपका व्यवहार बता देता है कि आपके अंदर का माहौल क्या है। ये फिजिकल मैन की पहचान है। अब देखिए स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होता है। व्हेन अ पर्सन लेड बाय द स्पिरिट, जब पवित्र आत्मा के द्वारा कोई चल रहा होता है, तो उसके अंदर से ये मूड स्विंग्स नहीं होने चाहिए। पहली बात, इसका मतलब वो विजयी हो रहा है। उसके बाद उसके अंदर सर्कमस्टेंस, परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जब परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मूड स्विंग नहीं होगा, तो दूसरों से रिलेशनशिप में कोई असर नहीं, वो नॉर्मल रहेगा बिल्कुल। इसी के विषय में ये आत्मा का फल क्या है मालूम है? आत्मा का फल मीन्स द आउटपुट थ्रू द होली स्पिरिट व्हेन वी लेड बाय द स्पिरिट। जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम अपने भीतरी मनुष्य पर, अपने विचारों पर, अपनी इच्छा पर, अपने इमोशंस पर जयवंत होते हैं, जिसके कारण ये फ्रूट आने चाहिए, जो दिखना चाहिए हमारे स्वभाव से, हमारे व्यवहार से। वो क्या चीज दिखनी चाहिए? अब पढ़िए। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। इसका मतलब कोई ऐसा कानून नहीं है जो इसके विरोध में हो, किसी भी कंट्री इन फलों के विरोध में। जी, और जो मसीह यीशु के हैं, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को
उन्होंने, देखिए आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक अपने लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूसीफाई नहीं किया है तो क्या फ्रूट ऑफ द स्पिरिट आएगा? इसका मतलब अभी आप बाहर खड़े आंगन में हैं, अभी आपने भीतर प्रवेश नहीं किया। ये फिजिकल लाइफ आपकी अभी भी वैसे ही कंटिन्यू हो रही है। और मालूम है क्या धोखा क्या है? आप चर्च में जा रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और आपको लग रहा है घर सर्कमस्पेक्ट की जरूरत है ना, अपने अंदर झांकने की जरूरत है ना, अवलोकन करने की जरूरत है। और सिर्फ अवलोकन नहीं करने से काम बनेगा, हमें ये आईना तो ये है ना, तो हमें वचन के द्वारा अपने आप को जांचना है, इसके अकॉर्डिंग चेक करना है। प्रॉब्लम यहाँ है और सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा, यहाँ से वो प्रकट होगा, टेस्टिंग यहाँ से होगी और परमेश्वर की ओर से उसका सॉल्यूशन आएगा। पवित्र आत्मा सॉल्यूशन करेगा अगर हम टेस्टिंग यहाँ से होगी और चेक हम अपने आप को जांचेंगे। प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हमारे माइंड में है और यहाँ से वो पता चलेगी। एक्सरे मशीन क्या है? परमेश्वर का वचन, ये एक्सरे मशीन है, ये बताएगी कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन कैसे होगा? जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और एकदम एक झटके मैजिकल नहीं होगा, आपको उसी कंडीशन में स्टेप स्टेप करके चलना पड़ेगा। अगेंस्ट द विल, आपको अपनी इच्छा के विरोध में चलना पड़ेगा। कब तक? जब तक आपकी इच्छा पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए, फिजिकल विल खत्म ना हो जाए, और फिर आप टोटल कंट्रोल ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी तरीके से आ जाएगी। और जब पूरी तरीके से आ जाएगी उसके बाद रिलैक्स, आप छूट गए। ये दिस इज कॉल्ड द विक्ट्री इन जीसस क्राइस्ट, विक्ट्री ऑफ माइंड है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ो बेटा, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 20-23। But the fruit of the Holy Spirit. But the fruit of the Holy Spirit, fruits नहीं है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, fruits नहीं है, fruit है। आत्मा का फल है, आत्मा के फल नहीं है। आत्मा का फल क्या है? The work. The fruit of the Spirit. The work which is presence. The work which is presence Within. with Him. Within. Accomplishes. Accomplishes का मतलब? जो fulfill करता है। हाँ, पूरा हो गया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में मौजूद है और उसने आपके जीवन में कोई चीज पूरी की है, उसका रिजल्ट, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट जी is love, joy, gladness, peace, patience, and even temper. peace का मतलब क्या है? Patience का मतलब है patience का मतलब and even temper और forbearance. और यानी क्रोध ना करके सहन शक्ति, है ना? कितनी सहन शक्ति आपके अंदर आई? तो ये जीरो टॉलरेंस तो बहुत गलत हो गया, तभी तो इस आत्मा का फल ही नहीं आ रहा है। आप जीरो टॉलरेंस नहीं है जी। काइंडनेस, गुडनेस, benevolence, faithfulness, gentleness, meekness, humility, self-control, self-restraint, countenance. Against such things there is no law that can bring a charge. And those Who belong to Christ Jesus, who belong to Christ Jesus, Messiah, have crucified the flesh, the godless human nature, with its passions and appetites, and desires. अब आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा। जब तक आपकी शारीरिक अभिलाषाएं और आपने ये सारी चीजों को कुर्बान नहीं किया, तब तक पवित्र आत्मा से आपकी जिंदगी में इतना सा भी रिजल्ट नहीं आएगा। और रिजल्ट ना आने का मतलब आप बाहर एक्सेप्ट ही हुए ही नहीं, आप परमेश्वर ने आपको एक्सेप्ट किया ही नहीं। चाहे आप सारी जिंदगी चढ़ जाओ, चाहे आप सारी जिंदगी दुआ करो,
चाहे आप सारी जिंदगी बाइबल पढ़ो, उद्धार नहीं होगा। क्लियर है ना? ये बातें वचन में लिखकर क्यों दी गई? ताकि लोगों को सच्चाई बताई जाए और लोग सच्चाई को फॉलो करें। इसलिए नहीं कि इससे हम प्रीच करके हम अपना नाम करें। परमेश्वर के आगे हमारा कोई नाम हो ही नहीं सकता। सब कुछ का करने वाला तो वो है। और हमारी प्रीचिंग से प्रसन्न होने से अच्छा है कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, रिजल्ट आपको मिलेगा। हालेलुया। प्रीचिंग भले हार्ड प्रीचिंग से परमेश्वर प्रसन्न होगा, और हल्की वाली से आप प्रसन्न होंगे, परमेश्वर आपसे कभी नहीं प्रसन्न। कैसी वाली चाह जी? अब आपको ये समझ में आ गया कि ये इमोशंस कौन से निकलने चाहिए। स्पिरिचुअल फ्रूट आने की जगह हमारे पास फिजिकल इमोशंस दिख रहे हैं। ये दोनों ऑपोजिट्स हैं। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे, मोटिव्स। हर चीज का देखिए, एक थॉट आया, उसके पीछे एक मोटिव था। मोटिव इज ड्राइविंग फोर्स। हाँ, मोटिव का मतलब पर्पस, उद्देश्य। आपके पास एक थॉट आया, उस थॉट के पीछे एक उद्देश्य छिपा हुआ है। उस उद्देश्य के कारण आपके अंदर वो थॉट आया, उसके साथ उद्देश्य जुड़ा हुआ था, इसलिए आपके अंदर विल पावर आई। विल पावर आने के बाद आपको उसी का इमोशन मिला। लेकिन इमोशन के हिसाब से आप चले तो ये सारी चीजें फिजिकल चल रही हैं अगर, तो मोटिव कैसा है? या तो आप फिजिकल मोटिव में होंगे या स्पिरिचुअल, पर दो ही मोटिव हैं। अब हम इस मोटिव को समझते हैं, रीजन फॉर डूइंग समथिंग, यानी कुछ करने के पीछे क्या कारण है, क्यों कर रहे हैं। आप कोई काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? अरे इतना सरल जवाब, क्यों कर रहा है? उसको वेजेस चाहिए, उसको दिहाड़ी चाहिए। वो दिहाड़ी यानी मजदूरी करने जा रहा है, इसका मतलब उसको दिहाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए। अब वो पैसे के लिए काम कर रहा, कोई बुरी चीज नहीं। परमेश्वर ने काम करने के लिए बोला है, और काम करेंगे तो बदले में हमको कुछ मिलेगा। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, बाइबल बताती है। अगर हम किसी की मजदूरी मार देते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा कि नाराज होगा? कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, कभी नहीं प्रसन्न होगा। और परमेश्वर ने ये व्यवस्था में तो ये लिखा हुआ है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके पास चली जानी चाहिए, यानी आप उसमें डिले भी नहीं कर सकते। मजदूरी कम कराना ये हमारे और मजदूर के बीच का पर्सनल मैटर, इसमें परमेश्वर कभी नहीं बोलेगा ठीक, जो तुम तय कर लो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया था, उसमें वो मजदूरी तय कर लोगों को ला रहा। तो परमेश्वर भी ऐसा करता है, वो तय कर लेता है। कुछ लोगों से तय करता है जो कहते हैं कि नहीं हमको जो मिलेगा, विलिंगली आ गए, वॉलंटियरली, तो परमेश्वर कहता है आ जाओ। उनको परमेश्वर बहुत अपनी तरफ से ज़्यादा देता है। जो तय करके आते हैं उनको तय के हिसाब से मिलता है, लेकिन जो बिना तय किए आते हैं उनको उतना ही मिलता है जितना तय करने वाले को मिल रहा है। मालूम क्यों? ताकि तय करने वाला कहेगा कि देखो ये तो बाद में आया था, ऐसा दृष्टांत है इसमें, और वो कहेगा ये बाद में आएगा, नहीं मेरी मर्जी, तुमसे तय करके लाया था तो मैं दे दिया जितना तय किया, इससे तय नहीं हुआ था इसको मैं जितना चाहूँगा। तो परमेश्वर ज़्यादा किसको मिला? जिससे तय नहीं था। तो तय करके उसकी सेवा करने से अच्छा है उसकी सेवा करो, तय वह मत करो, वो बाकी आप देख लेगा। ये सीखने वाली चीज़ है। हमारे माइंड में एक ही पिक्चर चलती है, पैसा कमाना, नेम पे मनी। इसीलिए ये मोटिव क्या है आपका, व्हाई यू आर डूइंग समथिंग, क्यों कर रहे हो? वन दैट इज हिडन। ये जो मोटिव होता है ये हमेशा छिपा होता है। कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, आपको लगेगा समाज सेवा कर रहा है, द मोटिव इज ऑलवेज हिडन। समाज सेवा कर रहा है, परमेश्वर की सेवा कर रहा है। हु नोज द मोटिव? गॉड नोज। वो तुम्हारे विचार, जिस समय तुम्हारे अंदर ये विचार आता है कि मैं ये करूंगा, उसी समय पकड़ लेता है कि इसको मैंने पकड़ लिया, और ये चीज वो चेक करता है। इसीलिए वो ऐसे लोगों के लिए बहुत, क्योंकि वो फिजिकली कर रहे हैं और फिजिकल उसे मालूम है कि पार नहीं जाएंगे, तो एक लिमिट तक जाके खत्म करने दे, करो ठीक। और इसके बाद लिखा है एंड डू एंड नॉट ऑब्वियस। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 44 पद, मोटिव देखिए। तुम अपने पिता शैतान से हो। यीशु मसीह यहूदियों से कह रहा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो। किससे कह रहा है? जो अब्राहम के फिजिकल डिसेंडेंट्स, अब्राहम के शारीरिक वंशज हैं। जो अब्राहम के शारीरिक वंशज हैं उनको कह रहा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को। और
कि कैसे वो कह रहा, मालूम क्यों? यीशु मसीह कह रहा तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। जब ये लालसा वर्ड आता है, डिजायर, लस्ट एंड डिजायर, ये फिजिकल वर्ड है। स्पिरिचुअल में पवित्र आत्मा से प्रेरित, यानी आत्मा में ये वाली बात नहीं होती। हमेशा याद रखिएगा जब आपको वचन में लस्ट एंड डिजायर्स मिले, ये ऑलवेज फिजिकल। तुम अपने पिता शैतान की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। जब कोई फिजिकल पैशनेट हो जाता है, फिजिकल डिजायर्स जिसके पास होती है, वो सैटनिक है। ठीक, भले वो मिनिस्ट्री भी हो जी। वो तो आरंभ से हत्यारा है। अब उसका नेचर बता रहा है, क्यों? क्योंकि वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। क्या चीज उन लोगों में नहीं होती? वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा, यानी जो सत्य पर स्थिर नहीं है वो सैटनिक है जी। क्योंकि सत्य उसमें है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। वो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है। क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। झूठ का पिता है। इंग्लिश, You are of your father, you are of your father the devil, the devil, and it is your will and it is your will. to practice Whose will? your will. अब आप ये बताइए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, whatever you do in your life, individually और फैमिली वे में और सोशली, हर जगह पे ये बात आती है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, किस उद्देश्य से कर रहे हो, किसकी इच्छा है? This is your own will. And when somebody doing something by his own will, this is physical first and then devilish. जी, It is your will it is your will to practice the lusts to practice the lusts and gratify the desires and gratify the desires which are characteristic which are characteristics of your father. of your father, जो तुम्हारे ये गुण है, लक्षण है तुम्हारे पिता का जी। वो पिता कौन है? He was Satan. Satan. This is, you are the children of Satan. जी, He was a murderer he was a murderer from the beginning and does not stand in the truth does not stand in the truth because there is no truth in him. because there is no truth in him. When he speaks a falsehood, When he speaks of falsehood, he speaks he speaks what is natural to him. what is natural to him. यानी जब वो झूठ बोलता है तो वो नेचुरल वे में झूठ बोलता है, जो आपको सच लगता है। अब आप एक चीज बताइए, क्वेश्चन मेरा एक आया, शैतान शुरू से हत्यारा है, उसने कौन सी हत्या की? सेटन, सेटन की बताइएगा, शैतान ने कौन सी हत्या की? कोई फिजिकल हत्या की उसने? हैं? शैतान ने क्या किया था? वो स्पिरिचुअल मर्डरर है। जैसे ही परमेश्वर का संतान पैदा होती है, जैसे ही आप परमेश्वर की आत्मा में जन्म लेते हैं, वैसे ही वो आपको फिजिकल लाइफ में खींच लेता है और रिलीजियस लाइफ में खड़ा कर देता है और आपको स्पिरिचुअली मार देता है। उसने, अगर आप बाइबल में जाके देखिए, फिजिकली उसने कोई मर्डर नहीं किया, लेकिन उसने पहले ही परिवार का मर्डर कर दिया था। आत्मिक स्पिरिचुअल डेथ किसने किया था? और शैतान ने कुछ नहीं किया, अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया, वो अपने माइंड का इस्तेमाल करता है और अपने माइंड से उसने ऐसा समझा दिया और सामने वाले की समझ में भी आ गया, उसने खुद ही एक्शन कर दिया। हालेलुया। तो आपकी विल को चेंज कर सकता है, आपके थॉट को चेंज कर सकता है और आपके इमोशंस, जब आपके थॉट और विल चेंज हो गए तो इमोशन और मोटिव सब चेंज हो गए। सारी चीज़, आपकी पूरी गाड़ी जो है वो दूसरी लाइन में चली गई, दौड़ा देता है जी। अब इसी के साथ गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय, इसका तोड़ क्या है? गलातियों की पत्री 5 अध्याय, इसका 16-17 पद। पर मैं कहता हूँ, पौलुस कह रहा, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे, क्योंकि शरीर
क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ये दो व्यक्ति नहीं हैं, ये एक व्यक्ति के दो हिस्से हैं, फिजिकल और स्पिरिचुअल। और आप अगर वाकई में पवित्र आत्मा के अनुसार चलना शुरू करेंगे तो जैसा लिखा है ये होना चाहिए लिटरल, और अगर ये नहीं है तो आप धोखा मत खाइएगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं। ये क्लियर है। इंग्लिश। But I say walk and live habitually habitually in the Holy Spirit, in the Holy Spirit, responsive to and controlled and guided by the Spirit, and guided by guided by the the Spirit, then you will certainly not gratify gratify the cravings and desires of the cravings and desires of the flesh, of the flesh, of human nature, without God, for the desires of the flesh for the desires of the flesh are opposed to the are opposed to the Holy Spirit, Holy Spirit, and the desires of the Spirit are opposed to the flesh, are opposed to the flesh, godless human nature. For these are antagonistic, For these are antagonistic to each to each other, other, continually withstanding withstanding का मतलब क्या है? एक दूसरे में खड़े रहना, सामना है। ये आपके अंदर जब पवित्र आत्मा आ जाता है, अब आपके अंदर दो माइंड है, एक आपका फ्लैशली माइंड है और एक माइंड ऑफ द स्पिरिट। अब ये दोनों अंदर आने, आप डबल माइंड है। और देखिएगा अक्सर लोग यहीं पे आके फंस जाते हैं। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये किया, और आपको धोखा कौन देता मालूम? आपका दिल धोखा देता, आपका माइंड। अरे दाल में नमक खा, दाल में नमक चलेगा। और परमेश्वर कहता है एक दाग, एक स्पॉट, एक झुर्री नहीं चाहिए कि दाल में नमक कहाँ से आ गया। ये डाइल्यूट कौन करता है? और आप दुआ बहुत करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं और चर्च भी जाते हैं, और आप दाल में नमक की बात करते हैं। आप कहते हैं कोई 100% यीशु मसीह का, हम यीशु मसीह तो नहीं बन सकते। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, पर ये क्यों कहता है कि हमें परमेश्वर के पुत्र के सदृश बनाना चाहता है? ये कौन धोखा दे रहा? तो इसका मतलब वचन का सही से हमको मालूम नहीं है, हमको इसकी स्टडी की जरूरत है ना। और सही स्टडी आपको मिलेगी तो आपके जीवन में सही रिजल्ट आएगा। ठीक, अब ये देखिए, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। अब इंपॉर्टेंस का है क्या गई? वर्ड ऑफ गॉड। थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड वी कैन नो द प्लान ऑफ गॉड फॉर ऑल मैन। सब मनुष्यों के लिए परमेश्वर की योजना क्या है उसको हम जान सकते हैं फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान ऑफ मैन एंड प्लान ऑफ गॉड। प्लान ऑफ मैन के लिए पढ़ दीजिए नीति वचन 16 अध्याय 1-2। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। तौलने का मतलब क्या? नहीं, जांचना अलग चीज है। वो ये देखता है कि परमेश्वर का एक तरफ परमेश्वर का मन है, एक तरफ मनुष्य का मन है। हाँ, इंग्लिश। The plans of the mind, अब इंग्लिश में ज्यादा क्लियर, द प्लान्स ऑफ द माइंड। and orderly प्लान कहाँ बनता है ना? तो ये जो थॉट है ये क्या है? ये प्लान, डू दिस, और उसी की विल पावर आती है, यस आई विल डू है। उसके बाद इमोशन आता है, जोश आ जाता है, जोश एक इमोशन है, और उसके पीछे एक मोटिव छिपा होता है। ठीक जी। the plans of the mind The plans of the mind and orderly thinking
एंड ऑर्डरली थिंकिंग। ऑर्डरली थिंकिंग का मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग। जी। belong to man. Belong to man. But from the Lord But from the Lord comes the wise answer comes the wise answer of the tongue. of the tongue. All the ways of a man All the ways of a man are pure in his own eyes. are pure in his own eyes. But The Lord weighs the spirits. the Lord weighs the Spirits. spirits का मतलब यहाँ पे The spirit thoughts and intents of the heart. स्पिरिट का मतलब क्या है? द थॉट्स एंड इंटेंशंस ऑफ हार्ट। आपके दिल में आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा विचार क्यों आया और इसके पीछे क्या उद्देश्य है, इसको कहते हैं स्पिरिट। जी। हो गया। नेक्स्ट है, ये तो मनुष्य यही करता है, मनुष्य प्लान करता है और उस प्लान पे काम करता है, इसका कोई औचित्य नहीं है। प्लान ऑफ गॉड। कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 10-11 बार। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने। हाँ, यानी हम उन योजनाओं को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी, हमारे लिए बनाई है। इंग्लिश। Yet to us, God has unveiled and revealed them by and through His Spirit. For the Holy Spirit searches diligently, exploring and examining everything, even sounding the profound and bottomless things of God, the profound and bottomless things of God, the divine counsels, the things hidden, and beyond man's scrutiny. For what person perceives, perceives का मतलब observe, knows and understand what passes through a man's thoughts, what passes through a man's thought, except man's own spirit within him. Just so no one discern comes to know and comprehend thoughts of God except the Spirit of God. Now we have not received the spirit that belongs to the world, but the Holy Spirit is from God, who is from God, given to us that we might realize and comprehend and appreciate the gifts of divine favor and blessings so freely and lavishly bestowed on us by God. परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप अपनी बरकतों की बारिश हम पर करते हैं और हमारे पास किसी बात की घटी नहीं छोड़ते हैं अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो हमारे जीवन का, हमारे मन का आईना है, ताकि हम अपने आप को जांचते रहें और ये देखें कि क्या हम मसीह में हैं, क्या मसीह हम में है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ताकि प्रभु हम आपके पुत्र के सदृश बने और आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम बना पाए। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज